सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। प्रिय बहनों भाइयों, ईसा मसीह की जय हो। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और ईसा मसीह का पुनरुत्थान इसका प्रमाण है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प ले, जो कठिन हो सकता है लेकिन निश्चित ही सच्चा रास्ता है। इस पवित्र बलिदान के साथ आइए उनकी शिक्षाओं पर अमल करें। हमारा ए बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महा करे संपन्न यीश कृपा से प्रभु मसीह की आज्ञा से। परम धाम में ईश्वर की महिमा परम धाम में ईश्वर की महिमा। सदा
हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। स्वर्गदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के मुक्तिदायक रहस्यों में सहभागी बनाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। पापों के कारण हम तुझसे दूर थे और अब पश्चातापी हृदय से तेरे समक्ष आते हैं। प्रायश्चित और कृतज्ञता का ये पवित्र बलिदान हृदय की विनम्रता और शुद्धता के साथ अर्पित करने हमें योग्य बना। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहो मैं, धन्य करे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सृजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा। इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न अधुलंघित अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरा गुणगान ही करते रहे। हे सबके प्रभु, तू ही सृजनहार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं।
प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला, हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवंत प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमः हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू संतों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिसे हम तेरी जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुरवाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से वाचन, अध्याय 6 वाक्य 3 से 11 तक। हे प्रभु आशीर्वाद दें। मसीह आपको आशीर्वाद दे। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उड़ी है, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह जी उड़ना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर गए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गए हैं। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी बागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृदा में से जी उड़ने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा कि समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन
गड़े हों और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह के पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वो जगह देख लीजिए जहाँ वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं और आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे और हम आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र से पास से चली गई और इसमें तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को ये समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ाई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया जाए, वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों के सारा डाल कर सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि ये बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझा कर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास किए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी को संदेश भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रिय बहनों और भाइयों, आज पवित्र शनिवार है। ये दिन ईसा मसीह के क्रूस पर बलिदान और उनके पुनरुत्थान के बीच का समय है। ये उम्मीद और आशा के दिन है। पवित्र सप्ताह हम कैथोलिकों के लिए एक बेहद की खास समय है, जब हम परमेश्वर की उस महान योजना पर मनन करते हैं जो उन्होंने हमें पापों के प्रभाव से मुक्त करने और दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए बनाई थी। परमेश्वर ने स्वयं को मानव बनाया ताकि हमें फिर से अपने जैसा बना सके और इस दुनिया को एक बार फिर एक ऐसा स्वर्ग बना सके यहाँ कोई बुराई न हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें ईसा मसीह के बलिदान में सहभागी बनाना होगा। उन्होंने हमें अपना शरीर और रक्त दिया जिससे हमें ईश्वर जैसा बनने का अवसर मिला। ईसा मसीह ने हमें इस संसार को
बचाने के काम को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा है। वे हमारे साथ अपनी आत्मा और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से हैं। ईसाई जीवन का अर्थ है परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में भाग लेना। ये हमारी उम्मीद है कि जैसे ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए वैसे ही हम भी एक दिन पुनर्जीवित होंगे। प्राचीन ईसाई समुदायों में जो लोग ईसाई बनना चाहते थे उन्हें पवित्र शनिवार की शाम को बपतिस्मा दिया जाता था। एक प्रतीकात्मक क्रिया थी क्योंकि ईसाई जीवन ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में भागीदारी हैं। पुराने समय में लोगों को पानी में डुबोकर बपतिस्मा दिया जाता था, जो पापों से मरने और शुद्ध होने का प्रतीक है। पानी हमें स्वच्छ करता है, हमारे पापों को धोता है, और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो ये ईसा मसीह के साथ पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। फिर हमें एक जलती हुई मोमबत्ती दी जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि ईसा मसीह दुनिया के लिए ज्योति हैं। इसका मतलब है कि हमें हर व्यक्ति, चीज़ और घटना को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे ईसा मसीह देखते। अगर हम सभी ऐसा करें तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ कोई दुश्मनी, कोई युद्ध, कोई ईर्ष्या, कोई हत्या, कोई दंगा और कोई नफरत नहीं होगी। आज हमें खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या हम ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुसार भी रहे हैं। हमें दूसरों को भी ये सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि दुनिया को बचाने का ही एकमात्र तरीका है। पवित्र शनिवार हमारी आशा के दिन है कि मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है। इस आशा और साहस के साथ हमें इस दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना है। पोप फ्रांसिस ने इस वर्ष की जुबली का विषय आशा रखा है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, आशा हमें निराशा नहीं करती। इसलिए पवित्र पिता चाहते हैं कि हम इस दुनिया में आशा के तीर्थयात्री बने। ईसाई के रूप में हमें दूसरों के लिए आशा का प्रतीक और चिन्ह बनना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे। हमें आप सभी को पुनर्जीवित प्रभु के आशीर्वाद की शुभकामनाएं देता हूँ। आमीन। हम सब आनंद और उत्साह से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, पवित्र आत्मा तुझे निर्जन प्रदेश ले गया और तूने 40 दिन और 40 रात उपवास कर प्रार्थना पूर्वक तपस्या की। हमें भी प्रार्थना और पश्चाताप की भावना से परिपूरित कर हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, अपने और दूसरों के पापों के लिए पश्चाताप करने में हमें सशक्त बना। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, प्रेममय बलिदान के सर्वोच्च आदर्श तेरे साथ हमारे शरीर और उसके पापमय वासनाओं को क्रूसित करने का आशीर्वाद हमें प्रदान कर हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तूने शैतान को परास्त कर हमारे लिए साहसिक उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने में हम सशक्त बना। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के पिता और मुख्य संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष जोसेफ के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष जोस, धर्माध्यक्ष अलेक्स और हमारे मंडली के संस्थापक के लिए
तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति और प्रशांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु मसीह, पवित्रीकरण के लिए प्रयत्नशील तेरी कलिसिया पर दया दृष्टि कर तेरे पीड़ा सहन के साथ एक होकर कलिसिया संसार के पापों का प्रायश्चित करती हैं। तेरे त्यागमय जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए आनंदपूर्वक अपना क्रूस उठाने में हमें सक्षम बना। प्रार्थना, भ्रातृ प्रेम और आत्मत्याग की ईमानदार भावना को बनाए से रखकर हमें इस उपवास काल को फलदायक बनाने में सक्षम बना। ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात कारी बीत गई है, सुबह तारा देख चमका, इसलिए मैंने गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो। इस पवित्र वेदी पर यीशुमाता कुंवारी मरियम और धर्मी संदेश का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों, इकलौते के बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस का स्मरण हो। साथ साथ उन विजयी धर्मियों और महिमा में विभूषित शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले। उपवास, प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह, उसके पिता और पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्राप्त करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का कर्ता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रसृत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र, प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर
अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रतिधर्माधीशों, मुख्य महाधर्माधीशों, महाधर्माधीशों तथा धर्माधीशों, पुरोहितों, धर्म सेवकों, एक ब्रह्मचारी, युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्री पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा के प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास में इस संसार से विदा हुई सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन प्रदान करें। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकारें। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम बरसायत तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। पापी और दुर्बल होने पर भी धुने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ, आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु के धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्यों संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। धर्माधीश प्रार्थना करने लगे हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। हम सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाए, मौन रहे और एकाग्रता होकर अपने हृदय में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीहा का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचारिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सगरेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे ये बलिदान। न्यायोचित है पावन ये बलिदान, न्यायोचित है पावन ये बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों स्वर्गदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन जो भी स्वर्गिक स्नायन तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं।
पवित्र केरूबीन तथा दिव्य सराफी में से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। सुर से करते स्तुतिगा एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सगलेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनीयंब। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना, उसकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु ईशो, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र की आज्ञानुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सेवन तेरे सानिध्य में एकत्रित होकर मुक्ति के स्मारक हेरे के स्तुति चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के शिक्षानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उस रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तूने हम पर इतना उपकार किया जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारे मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारे बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपादान से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे स्तुति सम्मान कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वत्र कलीसिया के पिता और मुख्य संत पापा के लिए फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष जोसेफ के लिए, हमारे पिता और मरलक्स के लिए, पुरोहितों धर्मसेवकों समर्पितों एवं लो धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धर्मी और संत पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दीन, रोगी और पीड़ित इन सबके लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मर्दों के लिए, तेरी कृपा के प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल
और अयोग्य हूँ। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ईश्वर तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त से चढ़ा रहे हैं, रक्त को चढ़ा रहे हैं। पावन स्नान संस्कार के जीवन प्रदाय के चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे ईश्वर हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह की प्राण पीड़ा मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान अद्भुत पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों की हम स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें अनंतपूर्वक मनाते हैं। हम मौन रहकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का आगमन हो और तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृतकों के पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अवर्णनीय मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह की अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को स्तुति सम्मान कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामयी पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई हैं और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती हैं और वे सदा जीवित रहते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। गाओ तुम सब आराधना, गाओ तुम सब आराधना। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहचारिता हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुँह मोड़कर और अपने पापों पर रहकर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को बोल दयावान।
समाधान अपराधों को भूल दयावान। क्रोध बैर ये छोड़ मोड़ने मन मंदिर को पावन कर ले। प्रभु जी कर दे पाप समाधान अपराधों को भूल दयावान। स्वीकारे हम परम प्रसाद को पावन होवे दिव्यात्मा से। प्रभु जी कर दे पाप समाधान अपराधों को भूल दयावान। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बने यह साधन। अनंत जीवन के हित होवे, अनंत जीवन के हित होवे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, तू अपनी असीम कृपा से अपने से होंगे पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके, और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में निपटने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ, आपके और आपके आत्मा के साथ भी। हे प्रभु पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुति गान करें। देखिए, जीवन की औषधि प्रदान की जा रही है। भाइयों और बहनों, यह वरदान ग्रहण करें और जीवन प्राप्त करें। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए, सदा सर्वदा। आमीन। उपवास करने वाले भाइयों और बहनों, आइए उस पवित्र दिव्य रहस्यों को प्राप्त करिए जो उसे ग्रहण करने वालों को पवित्र करता है। मसीह के शरीर और रक्त वितरित किए जा रहे हैं। जो भूखे और प्यासे हैं, इस जीवंत रहस्य को जानें और ग्रहण करें।
मुझको बसा दे प्रभु। मुझको छुपा दे प्रभु, तेरे पावन दिल में मुझको बसा दे प्रभु। सब कुछ मेरा यीशु, मेरे जीवन का जीवन यीशु। सब कुछ मेरा यीशु, मुझको छुपा दे प्रभु, तेरे पावन दिल में मुझको बसा दे प्रभु। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर के धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, पवित्र वचनों से हम पापियों और दुर्बलों को पवित्र करने के लिए और पवित्र रहस्यों द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के लिए तूने हमें बुलाया। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरी आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन कर मुक्ति का अनुभव साक्षा करने और निरंतर तेरी स्तुति गाने में हमें सक्षम बना है। सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, तू पापियों को बुलाता है और पश्चाताप करने वालों के लिए अपना द्वार खोल देता है। तेरी अनंत दया में तूने हमें तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने के योग्य बनाया। तेरे राज्य की महिमा में प्रवेश करने और स्वर्ग की रुसलाई में धर्मियों के साथ तेरी स्तुति करने के लिए हमें योग्य बना दे। हे प्रभु सदा सर्वदा आमीन। जीवनदायी अरुपावन महान दिव्य रहस्यों में ईसा मसीह की उपासना स्तुति वंदना हमने की। प्रभुवर हमको योग्यता दे तेरे सम्मुख आने दे। स्वर्ग यरूशलेम पाने दे, दूतों के संग गाने दे। जीवनदायी सलीब से आप सभी जन मुद्रित हो, विपत्तियों से मोचित हो, अब सदा एवं सर्वसदा। पवित्र इनके वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु का प्रणाम। मैंने तुझसे जिन रहस्यों को ग्रहण किया है उनसे मुझे अपराधों की माफी और पापों की क्षमा मिल जाए।
मैं यह नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।